हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे हमको ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उससे पहले बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में जो कल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया था। अगर आपको ध्यान हो, कल हमने ऑलरेडी क्या डिस्कस किया था, अगर डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे तो हमने क्या डिस्कस किया था कि HDFC बैंक का रिजल्ट जब आया था उसकी वजह से मार्केट को एक पुश मिला और उसकी वजह से एक अच्छा सा कैंडल बनाया था। तो चांसेस वेरी है कि अगर बैंक का रिजल्ट अच्छा होगा तो फिर बैंक निफ्टी जो है ऊपर की साइड में अप्रोच कर सकता है। लेकिन मार्केट क्या हुआ, सेम एग्जैक्ट उसी लेवल पे जो ट्रेड करता है, पूरे दिन ट्रेड करता है। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक तो डाउन था, आपका ज़्यादा हिल नहीं रहा था, और क्योंकि ज़्यादा हिल नहीं रहा था तो बैंक भी आपका नहीं था। साथ में जो IT के रिजल्ट थे, IT जो पैक था उसने काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम प्रोवाइड किया था। इस चक्कर में आपका मार्केट पूरे दिन ऊपर ही रहा था। क्लियर? तो सेम अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा ट्रेड आज नहीं मिला बैंक निफ्टी, क्योंकि मोमेंटम जब नहीं हुआ, क्योंकि जो ऑप्शन बायर आपको क्या चाहिए होता है, मोमेंटम चाहिए होता है, और जब मोमेंटम नहीं मिलेगा तो आपको फिर ट्रेड अच्छे से नहीं मिलेंगे और बिल्कुल अगर रेंज में ही आपका ट्रेड मिलता रहेगा। क्लियर? क्योंकि कल जो प्लान किया था कि इसके ऊपर अगर निकलता है फिर तो नियरेस्ट हमारे पास ये 48,900 के आसपास का रेजिस्टेंस का एरिया है, तभी हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा बाई साइड का। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसको इसने क्रॉस ही नहीं कर पाया। लोअर साइड की बात करते हैं तो लोअर साइड में डिसाइड किया था 48,500 के नीचे आएगा, तब शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे तो उसके नीचे भी नहीं आया, तो बहुत ही क्लियर कट रेंज में ही पड़ा रहा। अब कल आपका फ्राइडे का सेशन है तो वीकली, उसके बाद आपका हॉलिडे आएगा तो फिर वीकेंड सेशन आएगा, तो फिर आपका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल बैंक निफ्टी आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस क्या हुआ, फॉल आया, फॉल आकर रिट्रेसमेंट होकर फिर बैंक निफ्टी एक अच्छे लेवल पे जो है होल्ड कर रहा है अपने आप को। अब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना तो भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी को नीचे जाना तो भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो कल बहुत सिंपल से आपको ध्यान रखना है, जो लेवल था हमारा 48,900, अगर उसके ऊपर निकले तभी आपको लॉन्ग की प्लानिंग करनी है। अगर लॉन्ग की प्लानिंग फिर नहीं करनी है, क्योंकि फिर मार्केट अगर साइडवेज होगा तो फिर आपका SL सीट होंगे, मल्टीपल SL सीट, क्योंकि थीटा डीके, क्योंकि आपका मंथली एक्सपायरी भी आपका पास में आ रहा है। बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी है तो थीटा डीके भी आपका बहुत ही फास्ट होने वाला है। क्लियर? सेकंड, अगर आप देखें डाउन साइड की बात करते हैं तो जब तक बैंक निफ्टी जो 48,500 के नीचे आकर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, ध्यान किया 48,500 तब तक आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसके शॉर्ट करेंगे, इसके पास शॉर्ट करेंगे तो फिर टारगेट आपका 48,100 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। जो ये लो लगाया हुआ यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तक का एक स्पेस आपके पास ओपन है, अपर साइड में एक अच्छा स्पेस ओपन है। अगर 48,900 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, इसके ऊपर फिर आपको 49,300 तक का लेवल ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। एक अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं है। तो मीनवाइल अगर आपको ध्यान रखना, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी मार्केट जो गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस केस में जो है जितने भी सेल करके गए होंगे वो ट्रैप में फंसेंगे, फिर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर वेट करेगा, एक पुल बैक भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि जितने लोग यहाँ पर बाय किए होंगे उनको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा होगा, तो फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा। उस केस में अगर यहाँ सपोर्ट फाइंड आउट करता है और फिर निकलता है तो फिर यहाँ पर एक अच्छा सा आपको ट्रेड मिल सकता है, अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो इस केस में आपको तैयार रहना चाहिए अपर साइड के लिए। ठीक, अगर डाउन साइड की बात करें, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर आपको पास ज़्यादा चांसेस नहीं, क्योंकि यहाँ तक आपको टारगेट इमीडिएटली आपको हिट कर जाएंगे, क्योंकि जितने लोग शॉर्ट करके उनको इमीडिएटली प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उनका एसएल जो समय यहाँ पे होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को उनको मिल जाएगा। तो उस केस में आपको ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट साइड का आप वेट कर सकते हैं। क्लियर? ये तो बात है बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में, क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल भी डिस्कस करते हैं। वीकली एक्सपायरी और बहुत अच्छे लेवल पे वीकली एक्सपायरी में लेवल बना होता कि चांसेस है वेरी निफ्टी जो कहीं मूव नहीं करे। क्यों? क्योंकि हायर साइड, लोअर साइड, और निफ्टी कल बीच में था। कल मैं डिस्कस करते बीच में निफ्टी रहेगा, निफ्टी है तो चांसेस वेरी फिर से साइडवेज हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे जो कल डिस्कस किया था हमने 28,000 और 23,280 का लेवल, इसके ऊपर जो निकले तभी हम ट्रेड प्लान करें। लॉन्ग का टारगेट हमारा समय 23,400 के आसपास होने वाला है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन निफ्टी जो है यहाँ पे अपर साइड पे एक अच्छी बात रही कि IT पैक की वजह से निफ्टी अपने आप को पूरी तरीके से होल्ड कर पाए अपर साइड में। क्लियर? तो अच्छी बात है मार्केट के लिए। नेक्स्ट ना, इसके नीचे अगर आते हैं 23,160 के नीचे, तभी आपको शॉर्ट की प्लानिंग करनी होगी। फिर आपको टारगेट, आप फर्स्ट टारगेट आप 23,880 का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट आपका ये 23,000 का लेवल आपको केवल स्कैल्पिंग का ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी था तो एक्सपायरी का यहाँ पे हैंगओवर खत्म हो गया। अब इसके बाद जो है कल के बाद मंथली एक्सपायरी का हैंगओवर स्टार्ट होगा। तो उस केस में जब इसके ऊपर 23,280 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको फ्रेश टारगेट 23,440 तक को देखने को मिल सकता है। दैट मीन 23,500 का जो लेवल है इसको भी पार कर सकता है। अगर मार्केट में मूड अच्छा रहा, सेंटीमेंट अच्छा रहा, तो उस केस में अच्छा आपको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी अगर आप देखें जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है, उस मार्केट सिनेरियो में क्या हो रहा है कि मार्केट एक टाइम अप एक टाइम डाउन जा रहा है। क्लियर? तो उस केस में प्रॉफिट बुकिंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मार्केट। एंड सेकंड थिंग क्या है कि आपका बजट सेशन पास में आने वाला है। बजट सेशन आपका आने वाला है तो उसके चक्कर में और लास्ट वीक में आप एंटर करने वाले, तो जब लास्ट वीक में एंटर करें तो जाहिर सी बात है मोमेंटम जो है आपको उल्टे सीधे ही आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि IVs बढ़ेंगी, विक्स बढ़ेगा, प्रीमियम का एडजस्टमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ट्राई करिएगा कि क्वांटिटी कम में प्ले करें और डेली आप प्रॉफिट्स को बुक करके होल्ड करके कैरी BTST करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है इस मार्केट में, क्योंकि
चांसेस है वेरी इक्विटी करेंगे तो फिर आप ट्रैप में फंस जाएंगे, प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो उसमें सबसे अच्छा तरीका यही है कि आराम से जो दिन में प्रॉफिट मिला उस प्रॉफिट को लेकर आप रात में आराम की चैन की नींद आप सो सकते हैं। क्लियर। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के टेरी सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो चाहिए, इसके लिए लाइक तो जरूर बनता हो। चाहे अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ताकि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।